मरीज़ की जो है ना दवाइयाँ जब बंद होती है उनको नींद के मसाइल का सामना होता है, और वो कैसे आप लोग उनको जो एक नॉर्मल नींद की तरफ लेकर आते हैं, जैसे कि मेडिकेशन उसकी क्लोज है लेकिन उसको एंजाइटी या कोई और मसले की वजह से उनको नींद नहीं आती, तो उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है? नींद के मसाइल पे माहिर नफ्सियात क्या हिकमत अमली अपनाती है? जो नशे का मरीज़ है उसको नींद के बहुत मसाइल होते हैं, और उसके साथ साथ उनको सेक्सुअल इश्यूज़ भी होते हैं, साथ ही साथ उनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी होते हैं। इसको हम ओवरऑल कहते हैं पोस्ट एक्यूट विड्रॉल। पोस्ट एक्यूट विड्रॉल जो है वो 6 मंथ के बाद भी चल सकता है, लेकिन उनकी सिवियरिटी कम होती है। विदाउट मेडिसिन, काउंसलिंग के साथ, सपोर्ट के साथ आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आप स्लीप की अगर बात की तो वहाँ पे आप 6 मंथ के बाद पेशेंट को थोड़ा बहुत अगर स्लीप का इशू हो रहा है तो उस पर आप मेडिकेशन पे नहीं चाहते, आप उनको स्लीप हाइजीन पे प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं। स्लीप हाइजीन उनको सिखा दी जाती है, उसी को फॉलो करके थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजिंग्स ला के वो अपनी स्लीप को बेहतर कर सकते हैं। स्लीप को कैसे बेहतर किया जा सकता है? जैसे कि हम पेशेंट्स को अक्सर एडवाइस करते हैं कि आप जिम करें, आप टेबल टेनिस खेलें, आप पूरा दिन अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखें, दिन को ना सोए, क्योंकि आप एक एडिक्ट पर्सन है और आपको नॉर्मल नींद 12 घंटे नहीं आएगी। अगर आपको 8 घंटे की नींद भी आ जाए तो बेहतर है, काफ़ी बेहतर है, और ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर ही होती जाएगी। तो अगर कोई मरीज़ हो तो उनके लिए क्या हिकमत अमली अपनाते हैं? यही बिल्कुल आपने कुछ पॉइंट्स आपने स्लीप हाइजीन के ही बता दिए हैं। जैसे आपको पता है कि हम उनको गाइड करते हैं कि भाई आपने जब बेड टाइम होना है, पहले तो ये बताएंगे कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, बी रियलिस्टिक। जैसे अभी आपने कहा 12 घंटे, तो 12 घंटे नींद नहीं होती, आप 7 से 8 घंटे एडल्ट हैं तो आपकी नींद पूरी हो जाती है। अब उनको आदत होती है कि वो नशा लेकर सो जाते हैं, तो उनको लगता है वही एक नॉर्मल स्लीप है, जो 12-12 घंटे वो सो रहे हैं, वो 10-10 घंटे सो रहे हैं। तो पहले उनको इस चीज़ की तरफ लाना कि यू हैव टू बी रियलिस्टिक। उसके बाद जो है उनकी स्लीप हाइजीन है कि आपने एक्सरसाइज करनी है ताकि उससे डोपामिन लेवल हाई हो, आपके स्ट्रेस हार्मोन जो है वो लो हो, आप पुरसुकून महसूस कर सकें। और आपने एक्सरसाइज ना तो बहुत ज़्यादा करनी है ना बहुत कम करनी है, आपने वॉक प्रॉपर रखनी है, और कोशिश करें कि बेड जब टाइम हो उससे पहले 4 घंटे कम से कम पहले आपने कॉफ़ी, किसी तरह की भी कैफीन, ग्रीन टी कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि वो स्टिमुलेट करते हैं, वो आपकी एंग्जाइटी को बढ़ाते हैं, स्लीप प्रॉब्लम होता है। रात को बहुत ज़्यादा हैवी खाने, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है। फिर आपका जो रूम टेम्परेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपके रूम में स्क्रीन नहीं होनी चाहिए। स्क्रीन का यूज़ हम बिल्कुल उसको वो ज़ीरो टॉलरेंस है, नो स्क्रीन। ना आपके रूम में टीवी होना चाहिए, ना आप देखते हैं कि हम जैसे सोने के लिए जाते हैं तो हम सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू करते हैं, वो सबसे बड़ा नुकसान है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, तो वो आपने बिल्कुल नहीं करनी। और फिर एक सबसे मेजर फैक्टर होता है कि आपकी नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स होती हैं, वो आपको सोने नहीं देती, वो चाहे कल के बारे में हो चाहे पुरानी हो। तो वहाँ हम उनको सिखाते हैं कि आपने अपनी नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को कैसे मैनेज करना है थ्रू CBT, जिसकी आपने बात की थी, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कि आपने अपनी सोचों को कैसे बदलना है, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना, उसकी जगह कैसे मस्बत सोच को लेके आना है। तो इन सब हाइजीन को जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो मेडिसिन पे भी नहीं जाते, और ना ही उनको नशों की दोबारा ज़रूरत महसूस होती है।